हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 49 और 50 श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ बताया जा रहा है, पिछले श्लोकों में हमने देखा था कि निष्काम कर्म को, मतलब कि अपने अपने कर्मों को व्यक्ति अगर भगवान को समर्पित करता है, चाहे वो ब्राह्मण के हों, क्षत्रिय के हों, वैश्य के या शूद्र के, तो वह व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है, उसका हृदय शुद्ध होता है। अब किस प्रकार से वह जब वर्णाश्रम कर्म, एक मिनट, जस्ट समथिंग इज हैंग, मेकिंग इट हैंग। तो अगर किसी भी तरह से वह किसी भी तरह से नहीं, वह नियत कर्मों को करता रहता है, भगवान को अपने कर्म फल अर्पित करता रहता है, तो फिर एक समय में आकर उसको नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसको थोड़ा सा समझना होगा कि अगर व्यक्ति प्रीमेच्योरली संन्यास ले लेता है, मतलब प्रीमेच्योरली क्या कहेंगे हिंदी में, मतलब अभी परिपक्व, हाँ, अपरिपक्व अवस्था में अब संन्यास लेगा तो संन्यास धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वर्णाश्रम में व्यवस्था है कि वर्णाश्रम के नियमों को पालन करे, लेकिन निष्काम भावना से, और उससे हृदय में आत्मज्ञान उदित होगा। आत्मज्ञान उदित होगा तो आत्मा के आनंद का अनुभव करेगा, तब वह स्वाभाविक रूप से नियत कर्मों को त्याग सकता है। अब भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि भक्ति के नियमों को नहीं त्यागना होता है। भक्ति में साध्य और साधन एक ही बात है। जो हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, जब सिद्ध हो जाएंगे तब क्या करेंगे? तब भी हरे कृष्णा करेंगे। हाँ, लेकिन और कोई भौतिक कर्म है वह बिल्कुल छूटता चला जाएगा। अगर कदाचित कोई भौतिक कर्म है तो वह छूटता चला जाएगा। तो थीम ये है कि कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, छूट जाते हैं। भक्ति का सुख इतना अधिक मिलने लगता है व्यक्ति को कि स्वाभाविक उससे कर्म होता ही नहीं है। तो उसके बारे में व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, पढ़ते हैं। कोई भक्त बोलना चाहेंगे मेरे पीछे? कौन बोलेंगे? प्रयास करेंगे। असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृह, जितात्मा विगत स्पृह, नैष्कर्म सिद्धिं परमां, नैष्कर्म सिद्धि परमा, संन्यासेनाधिगच्छति, संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृह, जितात्मा विगत स्पृह, नैष्कर्म सिद्धिं परमां, नैष्कर्म सिद्धि परमा, संन्यासेनाधिगच्छति, संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिसकी बुद्धि सभी से अनासक्त हो चुकी है। आसक्त नहीं है, असक्त है। असक्त मतलब जो सक्त नहीं है, यानी जो आसक्त नहीं है। जितात्मा विगत स्पृह, जितात्मा जिसने, आत्मा का मतलब मन, जिसने अपने मन को जीत लिया है। और विगत स्पृह, स्पृह का मतलब इच्छाएं, जिसके हृदय में कोई भोग की इच्छा अब नहीं है। नैष्कर्म सिद्धिं परमाम, वह नैष्कर्म, निष्काम कर्म की सिद्धि को प्राप्त करता है, परम सिद्धि को प्राप्त करता है। संन्यासेनाधिगच्छति, संन्यास के द्वारा। संन्यास का मतलब अब वह कर्म संन्यास ले लेगा, वह वर्णाश्रम के कर्मों को नहीं करेगा। ये बात बोल रहे। जो आत्मय समयी तथा अनासक्त हैं, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। गीता भूषण टीका। एक सनिष्ठ भक्त जो अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान है और मुक्ति चाहता है, वह अपने कर्मों में स्थित होकर के, जिनमें ज्ञान निहित होता है, अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, और उसके बाद उसे अपने कर्म के स्तर को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में वर्णन है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। कुछ लोग जब रिसेंटली सुन रहे हैं, सनिष्ठ का अर्थ क्या होता है। सनिष्ठ भक्त का मतलब यह है कि उसकी वर्णाश्रम में श्रद्धा है, लेकिन वह वर्णाश्रम को भगवान की आराधना के रूप में करता है। उससे वह भौतिक भावना से नहीं करता कि मुझे स्वर्ग चाहिए या भौतिक वस्तुएं इसके बदले में चाहिए। और इनको करते हुए, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ है, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, या ज्योतिष्टोम यज्ञ है, वो सब करते थे। और उसको करते हुए व्यक्ति की यही भावना रहती है कि इससे भगवान प्रसन्न हो। ये बात थी, है ना। उसके बाद इससे क्या होता था? आत्मज्ञान प्रकट होता है। इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। और उसके बाद इससे आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर वह ज्ञान योग को आश्रय लेते। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अब वह जब उसको आत्मा का सुख प्राप्त होने लग गया, तो अब उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वर्णाश्रम के जो अन्य कर्म है उनको करे ही। तो कह रहे उसको त्याग करके अब आत्मा पे ध्यान को फोकस करता है। ये बात बोल रहे हैं। जिसकी बुद्धि सभी व्यक्तियों के प्रति अनासक्त है, अर्थात असक्त बुद्धि सर्वत्र, अपितु केवल आत्मा में ही वे आसक्त रहता है, क्योंकि उसका मन
पूरी तरह से आत्मा के सुख का आनंद लेने के कारण नियंत्रित है, अर्थात जितात्मा। इसको समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इस जगत में जो व्यक्ति शरीर से आसक्त है, तो वो शरीर से संबंधित वस्तुओं से भी आसक्त होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ बोल रहे हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र। चाहे वो वर्णाश्रम, जैसे माली वर्णाश्रम में गृहस्थ आश्रम में था, तो उसने बहुत सारे यज्ञ किए, लेकिन वह सारे यज्ञ जो है निष्काम भावना से किए। तो वह धीरे धीरे करके घर परिवार में रहते हुए भी धीरे धीरे करके वह घर परिवार की आसक्ति को छोड़ देता है। फिर वो वानप्रस्थ लेता है, वानप्रस्थ में भी इसी प्रकार से करता है, उसके कर्तव्यों करता है भगवान को समर्पित करते हुए। तो फिर आगे जाकर संन्यास अवस्था में उसको अब इस जगत की किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से आसक्ति नहीं रहती है। अब पता लगा घर त्यागा, उतने में घर से पत्नी का फोन आ गया। ऐसा हमने देखा है। एक बार हमारे व्यक्ति ऑफिस में एक व्यक्ति आया, कहा मैं सब बस घर से बहुत परेशान हो गया हूँ और घर छोड़ करके यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक, हमेशा करे। कब तक के लिए आया? कहते लाइफ टाइम। हमने कहा अच्छा। उसके बाद यहाँ G3 में, G3 था ना, बोले G1 G2 G3। मैंने कहा रही है यहाँ पे, बैग रखा नहीं कि घर से फोन आ गया। कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ, जरा पत्नी बुला रही है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी आसक्त बुद्धि नहीं थी। इस प्रकार से लोग जो है सर्व मतलब पत्नी और घर में आसक्ति रहती, तो ऐसे व्यक्ति तुरंत संन्यास नहीं ले सकता। नहीं घर में झगड़ा हो गया करके, झगड़ा करके आ गए और संन्यास ले लेंगे। तो ये किस प्रकार से आसक्त बुद्धि हुई है? नियमों का पालन करके, निष्काम भावना से कर्म करके भगवान के लिए। तो फिर भगवान में आसक्ति हो गई, आत्मा में आसक्ति हो गई, आत्मा से सुख मिलने लगा, तो अब जगत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो जगत से वह विरक्त हो जाते हैं। मैं समझ रहा होगा शायद आप लोग को। देखिए ध्यान देना होगा कि बलदेव विद्याभूषण पाद उस समय की बात कर रहे हैं जैसे 500 साल पहले की बात थी। कुछ लोग उस टाइम वर्णाश्रम फिर भी कर सकते थे, अब तो बिल्कुल वर्णाश्रम को ठीक ठीक पालन करना मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल भक्ति परक व्याख्या करते हैं, हम उसी को लेंगे। लेकिन हम क्योंकि टीका पढ़ रहे हैं इसलिए मैं समझा रहा हूँ। जो चीज यहाँ पे है उसको आप भक्ति में भी ले सकते हो। भक्ति में काम, भक्ति कर रहा है, नियमित भक्ति कर रहा है, नियमित भागवत पढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे अब भक्ति करना इतना अच्छा लगता है कि और कोई कर्म नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? जो चीज वर्णाश्रम के लिए ले रहे हैं उसी को मैप करिए भक्ति में। भाई सुबह शाम जब हो रहा है, जब कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, प्रसाद पारायण कर रहा है, करते करते ऐसा तो नहीं कह सकते कि भक्त की परिवार में आसक्ति नहीं होती। लेकिन अब ऐसा करते करते करते, क्योंकि भक्ति स्वयं से वैराग्य को उत्पन्न कर देती है, भक्ति का सुख मिलने लगता है, तो अब फिर वह बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रहते, वो घर त्याग देते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब घर त्यागने का मतलब कम से कम वानप्रस्थी तो हो ही जाते हैं। बहुत सारे डिवोटीज को देखा गया कि गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए, भक्ति कर रहे थे, नियमित रूप से भक्ति कर रहे थे, और धीरे धीरे एकदम अनासक्त होकर के केवल भक्ति करने में प्रवृत्त हो गए। बहुत सारे डिवोटीज को देखते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, तो जो वर्णाश्रम से होता बहुत स्लोली, वह भक्ति से बहुत तीव्रता से हो जाता है। अर्थात जितात्मा, जितात्मा का मतलब हो गया कि अब उसका मन जो है वह क्या कहेंगे उसको, आत्मा का सुख की बात कर सकते हैं, या भक्ति के सुख का अनुभव करने लगता है। तो अब वह उसका मन भोगों में प्रवृत्त नहीं होता है। और क्योंकि वह सभी इच्छाओं से रहित है, अर्थात विगत स्पृह, गत मतलब जाना, विगत मतलब चली गई है उसकी सारी इच्छा भोग की, उन सुखों के प्रति जिन्हें विषय भोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है आत्मा के अलावा, तो ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च सिद्ध अर्थात योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करता है, जिसमें इंद्रियों की क्रियाशीलता नहीं होती और सभी नियत कर्म को पूरी तरह से त्याग दिया जाता है, जो आत्मा के आनंद की अनुभूति करने में बाधा होते हैं। देखिए एक बात समझना होगा, इसको पहले समझ लें। विगत स्प्रिय का समझ में आ गया, भोग की सभी इच्छाओं से वह उसके हृदय से निकल गई है नियत कर्म करने से, एक बात। अब दूसरा चीज यहाँ पे है कि आत्मा के अलावा सुखों की प्राप्ति के प्रति वह अरुचि उत्पन्न कर लेता है। मतलब खाने पीने, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के जो सुख हैं उसके प्रति कोई रुचि नहीं है, लेकिन आत्मा का सुख प्राप्त करने में रुचि है, क्योंकि आत्मा स्वरूपतः सुखमय है, तो सुख की खोज करता है। तो अब वो निम्न सुखों को त्याग रहा है, तो कारण क्या है? क्योंकि उसे उच्चतर सुख प्राप्त हो गया है। समझ में आ रहा है? हायर टेस्ट मिल गया तो लोअर टेस्ट को त्याग दिया उसने, ये बोल रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि इंद्रियों की क्रियाशीलता नहीं रहती, इसका अर्थ यह नहीं कि वह कुछ करता नहीं है, वह केवल उन क्रियाओं को करेगा जिससे आत्मा को सुख मिलता है। भोग को प्राप्त करने के लिए वो कोई क्रिया नहीं करेगा। आप पहले ही सुन चुके हो, ऐसा कोई समय नहीं है कि कोई भी जीवात्मा कुछ कार्य किए बिना रह सके, बात सिद्ध है। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त कुछ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन अब वह केवल भक्ति के ही कार्य करते हैं, भक्ति के अलावा और कोई कार्य नहीं करते हैं। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, भागवत पढ़ना, नाम जप करना, यही सब रहता है। प्रभुपाद जिसको बड़ा स्पष्ट रूप से बोले थे कि वर्क नाउ समाधि लेटर। अभी तुम अगर भगवान के लिए क्रियाशील होना हमारे लिए आसान है,
हम लोग नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन अब कोई कहे कि सुबह से शाम तक केवल जप करोगे तो कठिन हो जाएगा डिवोटी के लिए। तो सुबह शाम हम नियमित रूप से हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, गीता सुनते हैं, लेकिन दिन में कुछ काम भी करते हैं और वो निष्काम भावना से करते हैं। निष्काम से मेरा मतलब है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन वो क्रियाएं भी हैं, लेकिन अगर महाराज जी कहा कि दिन भर भागवत पढ़ो, दिन भर जप करो, तो एक नए भक्त के लिए कठिन होता है। लेकिन वो उसको फिर अलग तरह से भगवान की सेवा में लगाते हैं, अलग तरह से भगवान की सेवा में लगाया जाता है, जो कार्य से करने के लिए सहज होते हैं। मैं भक्ति परक व्याख्या कर रहा हूं ताकि समझ में आसानी से आ जाए, क्योंकि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना, उसको निष्काम भावना से करना, वो बहुत धीरे धीरे होता है और किसी से होता भी नहीं, आप उसको करेंगे भी नहीं तो कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए कोई फायदा नहीं उसके बारे में चर्चा करने की। ज्यादा थ्योरी में बता रहे हैं, लेकिन बाकी क्या कहते हैं, हम भक्ति परक व्याख्या ही करने वाले हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जिसकी आत्मा में रति है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, ये 3.17 में बताया गया था। आत्मतृप्तश्च मानवः, जो आत्मा की सुख में पूरी तरह से तृप्त है, आत्मन्येव च संतुष्टः, आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है, वर्णाश्रम के कोई कार्य करने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। जैसे एक सीधी सी बात है, हरिदास ठाकुर जी को कोई खास प्रैक्टिकल सेवा करने की जरूरत भी नहीं है, वो सुबह से शाम तक रात भर हरे कृष्ण मंत्र करके तृप्त हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो उनके लिए कोई नियम की जरूरत नहीं कि वो मंगल आरती जाए ही या और कुछ करे ही, वो तो तृप्त हैं। हमारे जो, वैसे ध्यान दीजिएगा, मंगल आरती जाना भी स्वरूप सिद्ध भक्ति है, लेकिन खाली बात ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आप देखो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज केवल भगवत श्रवण किए, समझ रहे हैं? उस टाइम तो नहीं बोल रहे कि तुम राजा हो, अब तुम्हें राजा के कर्तव्य करने चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, कर्म छूट जाते हैं जब व्यक्ति भक्ति करता रहता है। भक्ति पर व्याख्या कर रहा हूँ, भक्ति करता रहता है नियमित रूप से, और उसके बाद अब उसके जो भौतिक कर्म है उसे करने में बिल्कुल रुचि नहीं होती, उससे होते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि छोड़ना चाहता है या छोड़ने का प्रयास कर रहा है, उससे होता ही नहीं। जैसे किसी का पेट भर गया हो तो कहो खाओ, क्या कहेगा? ना, हम खा ही नहीं सकते, पेट भरा हुआ उसका। इस प्रकार से तात्पर्य, सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का अधिकार नहीं है। इसकी व्याख्या हमने कई बार कर चुके हैं। क्योंकि मैं अकेला करता नहीं हूं, भगवान भी उसमें संलग्न है। भगवान की कृपा से मैं कुछ कार्य करता हूं तो कर्म का फल भगवान को समर्पित होना चाहिए। चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव कृष्ण भावनामृत है। तो बड़ा स्पष्ट है, प्रभुपाद जी एकदम सीधी तरह से बता रहे हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उससे कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य होना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी। तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से उदाहरण दे रहे हैं और बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाता है। सन्यासी का अर्थ क्या है? न्यास मतलब स्थित होना, सन मतलब अच्छी तरह से स्थित होना। तो जीव की अच्छी स्थिति क्या है? कृष्ण के दास के रूप में, तो किसी न किसी रूप में वो कृष्ण की सेवा में लगा रहे। हाँ, ये जरूर है कि इस समय हम प्रैक्टिकल सेवा करते हैं, प्रैक्टिकल में हाथ पैर से भी करते हैं, और अगर भक्ति में और उन्नति हो जाती है तो केवल श्रवण कीर्तन के द्वारा ही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। जरूरी नहीं कि उसको प्रैक्टिकल सेवा करनी ही हो। समझ में आ रहा है ना आपको बात? जैसे अभी मैं एग्जांपल लूं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का, तो महाराज कितने बीमार हैं, लेकिन वो बस अब देखिए कृष्ण का स्मरण, कृष्ण कीर्तन, श्रवण, इसी में पूरा जीवन बिताते हैं। अब उनसे कहो फिजिकल कोई सेवा करे तो महाराज के लिए संभव नहीं है। वृद्धावस्था में भक्त जो है जरूरी नहीं कि वो फिजिकल सेवा कर पाए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? वह श्रवण कीर्तन करके ही पूरी तरह तृप्त रह सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर कोई नया डिवोटी करने का प्रयास करेगा तो मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, लेकिन वो शायद ऐसी संभावना कि वो ना कर सके। लेकिन दोनों चीजें हमें बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो बाकी जो प्रैक्टिकल सर्विसेज हैं वो सेवा नहीं रहेंगी, वो केवल कर्म बन जाएगा। मेरी बातें से आप समझ रहे हैं? और जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं एटलीस्ट सुबह और शाम, तो हम हमारे जो कर्म भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं तो उसमें सेवा भावना रहती। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं, इससे कृष्ण प्रसन्न हो, भक्त लोग प्रसन्न हो, ये बात क्लियर रहती है, मोटिवेशन क्लियर रहता है। ठीक है ना? ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इसको आसानी से आप समझ सकते हो। खाना हम अगर पेट में दे देते हैं तो सारी इंद्रियां संतुष्ट रहती हैं, सारे हाथ पैर सबको पोषण मिल जाता है। तो अगर भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। ये बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन आप देखिए दुनिया में कितने लोग पैसा कमाते हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब पैसा कर रहे हैं और भोग भी इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो संतुष्ट है? नहीं है।
और जितना निस्वार्थ भाव से हम कृष्ण की सेवा करते हैं, वही धन अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो खूब संतुष्टि होती है कि नहीं? ऐसा नहीं अच्छा लगता कि इच्छा तो कोई नहीं, जो सच्चा भक्त है वो तो इच्छा नहीं करेगा मैं कुछ भगवान की सेवा कर रहा हूं उसके बदले मुझे कुछ पैसा मिल जाए। वो सेवा ही इतना सुख देने वाली होती है कि उसको और कुछ नहीं चाहिए होता। मेक सेंस? इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदी हो जाता है। एक स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये बहुत अमेजिंग बात है, ये बहुत हल्का लग रहा है, ये बहुत गंभीर बात है। क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी? भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद नहीं लेता। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। बहुत भक्ति कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहते हैं, बहुत ग्रॉस भी ना हो, कुछ बोलना चाहेंगे जो कृष्ण संबंधित नहीं है, तो फिर ये बात है ना। महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारी मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो तुम कृष्ण का नाम के अलावा कुछ मत बोलो और कृष्ण कथा के अलावा कुछ मत बोलो। बताइए, तो ये व्यक्ति कौन कर सकता है? जिसको, जो भक्ति में बहुत उन्नत है, वही ऐसा कर सकता है कि केवल कृष्ण के बारे में बोले, कृष्ण के बारे में, कृष्ण का नाम उच्चारण करे या कृष्ण के बारे में बोलने में उत्साहित। नहीं तो कुछ ना कुछ भोग की इच्छा रहती है और भोग में प्रवृत्त रहता है, इसे निरुत्साहित ना हो। भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती, तो फिर स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को भगवान से इतर कुछ भी बोलने में एकदम, मैं कैसे समझाऊं आपको, आप महसूस कर सकते हैं कि हम जब भगवान से इतर कुछ वार्ता करते हैं तो हमारा हृदय जो है वो खट्टा या सूखा हो जाता है, क्या सा पता नहीं आप। और भगवत संबंधी जो वार्ता होती है वो हमको एनलाइवन, इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं जीवंत कर देती है, फ्रेश हो जाते हैं हम कथा सुन करके। ये अनुभव करते हैं आप? कोई दुनिया की बातें कर रहा हो और मतलब कान में भी चली जाती है या हमसे कहीं निकल जाता है मुंह से, तो लगता है क्या है, क्या है, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो अब यही चीज बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है कि कृष्ण से इतर, कृष्ण से अलग भक्त कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। ये है सच्चा वैराग्य। विराग, विराग समझ रहे हैं? राग जो भोगों में था उससे वी एकदम विगत खत्म हो गया है। ये बहुत, ये प्रैक्टिकल टेस्ट है कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का। सन्यासी को पूर्व कार्य कलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि व्यक्ति को वर्णाश्रम के नियम के अनुसार वर्णाश्रम कर्म त्यागने होते हैं। पूर्व कार्यकलाप मतलब जो गृहस्थ में किए थे, वानप्रस्थ में किए थे, वह सब त्याग करके अब सन्यास ग्रहण करता है और फिर वह मतलब मुक्त होता है। लेकिन यहाँ वो बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति बिना सन्यास ग्रहण की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो पहले से सिद्धि के पथ पे है। मंगल आरती छोड़ने की जरूरत थोड़ी ना है। मंगल आरती जब तक हमारे शरीर में शक्ति, समझा सकते हैं। नाम जब के छोड़ना है? बताइए, बुढ़े हो गए तो नाम जब छोड़ देंगे क्या, या भागवत श्रवण छोड़ देंगे? तो जो भक्ति की प्रक्रिया है वह तो चलती ही जाएगी ना, एक उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, भक्ति में साध्य और साधन एक ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हरे कृष्णा अभी कर रहे हैं, बाद में मुक्त हो जाएंगे तो हरे कृष्णा छोड़ देंगे, बल्कि वही हरे कृष्णा जो है अब छोड़ा नहीं जाएगा। ये वही भगवत गीता का प्रवचन या भागवत, वो छोड़ी नहीं जाएगी। Does it make sense? वो और उसका और अनुभव, जैसे जैसे प्रेम बढ़ जाता है वैसे वैसे भक्ति का सुख भी और अनुभव करने लगते हैं। भाई अद्वैताचार्य जी महान डिवोटी है कि नहीं? स्वयं महाविष्णु के अवतार है, तो वह भी भगवत गीता की चर्चा अपने घर में कर रहे हैं। बताइए, वो शिशु हैं क्या? छोटे बच्चे हैं, छोटे डिवोटी हैं, एनडीपी हैं, न्यू डिवोटी, वह चर्चा क्यों कर रहे हैं? बताइए। ठीक है ना, वहां भी भागवत की चर्चा हो रही है, भगवत गीता की चर्चा हो रही है। तो वो बस वही अंतर ये है कि उनकी चर्चा के अनुभव में और हमारी चर्चा के अनुभव में बहुत अंतर है। उनको जो भगवत गीता पढ़कर सुख मिल रहा है, भागवत पढ़कर सुख मिल रहा है, वह हमको अभी प्राप्त नहीं है। लेकिन यही करते करते जब भक्ति बढ़ जाएगी तो सुख हमको अधिक अनुभव होगा। ठीक, क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो व्यक्ति को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति करता रहे, उसी से वो सिद्धि को प्राप्त करेगा। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है। क्या मनोदशा? ये मनोदशा की भक्ति के अलावा वो किसी और सुख को नहीं चाहता है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि आत्मा सुख ना चाहे ऐसा नहीं हो सकता। कोई बता सकता है क्यों? आनंदमय है, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या है? तत् सुख सुखित्वम। याद आ रहा है आपको? मैंने तत् का मतलब क्या था? तत् का मतलब था भगवान, सुख मतलब
भगवान का सुख, सुखत्व सुखित्वम, भगवान के सुख को सुख करके सुखी होने की भावना। फिर भी एग्जाम्पल समझ लीजिए, पेट को सुखी करके सारे इंद्रियां सुखी होती हैं, तो पेट सुख सुखित्वम कह सकते हैं। उसी प्रकार से तत्सुख सुखित्वम का मतलब हुआ कि कृष्ण को संतुष्ट करके जीव सुखी हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया। जैसा कि और तो यानी कि अब वह इंद्रियों को यही चीज इंद्रियों के संग भी है। इंद्रियां सुख सुखित्वम, अभी जो भोगी जीव है वो क्या करता है, आंख को जो अच्छा लगता है उसको सुख देने का प्रयास कर रहा है, जीव को जो अच्छा लगता है वो खाने का प्रयास कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये भावना तत्सुख सुखित्वम की हमारे इस अवस्था में भी अप्लाइड है। भौतिक बद्धावस्था में भी हम इंद्रियों का तर्पण करके सुख अपने को अनुभव करते हैं, है कि नहीं। और ये जो है ये छलावा वाला सुख है, झूठा सुख है, माया सुख है, इससे व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता है। तो इसलिए असली सुख क्या है, तत् सुख सुखित्वम। बोलिए, तत् का अर्थ क्या हुआ, भगवान कृष्ण, और सुख सुखित्वम का अर्थ क्या हुआ, भगवान को खुश करने के लिए। जैसे अब हम लोग कल चर्चा कर ही रहे थे, आप लोग करके आए, अभी दीप दान करके आए, इससे क्या होगा, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। नाम जप करते हैं, क्या होता है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। हर चीज भक्ति का हर कार्य के द्वारा भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो ये अभी हम लोग शासन कर रहे, शास्त्र के शासन से कर रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी अच्छा भी लगता है, शास्त्र के शासन से कर रहे हैं, और करते 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 आगे जाकर के इन्हीं चीजों में सुख मिलने लगता है। वो सुख अभी भी है लेकिन वो प्रकट होने लगता है। तो जब ये प्रकट होने लग गया सुख, तो फिर अब भौतिक, उसको बोलने की जरूरत भी नहीं है कि भौतिक भोग में मत जाओ, जाएगा ही नहीं, उसकी मत ही वहां पे नहीं जाएगी। जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है, यस्त्वात्म रतिरेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, अपने में संतुष्ट रहता है मतलब भगवान की सेवा में संतुष्ट रहता है, उससे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। तो अब पहली बात तो यह है कि दो उसके अर्थ हैं। एक कि वर्णाश्रम के कर्मों को नहीं कर रहा है तो कोई उसको दोष नहीं लगेगा। ये क्लियर समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्णाश्रम के कर्मों को नहीं कर रहा है तो कोई उसको बंध नहीं। दूसरा, और जो इस जगत में कर्म कर रहा है उसको बांधेंगे नहीं, क्योंकि सारे कर्म उसको भगवान की सेवा में समर्पित हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके कोई दोष नहीं है, क्योंकि मति भगवान में लगी हुई है। और दूसरा कि इस जगत में जो कुछ भी कर रहा है भगवान की सेवा के संबंध में, तो उससे अब उसको कोई बंधन नहीं लग रहा है। वो देखने में लग सकता है कि वो सामान्य कर्म है लेकिन उसे कोई बंधन नहीं लग रहा है। तो समझ में आ रहा है। फिर से श्लोक को वापस देखिए, श्लोक को, असक्त बुद्धि सर्वत्र, उस व्यक्ति की बुद्धि किसी भी व्यक्ति वस्तु में आसक्त नहीं होती है, वह सब कुछ में जितात्मा, मतलब मन उसका जीता गया होता है, क्योंकि मन उसका भक्ति के सुख का अनुभव करता है। विगत स्पृहा, मतलब भोग की इच्छा बिल्कुल चली गई है। निष्कर्म सिद्धिम परमाम, इस प्रकार से निष्कर्म की सिद्धि को प्राप्त करता है संन्यास के द्वारा, संन्यासेनादि गच्छति, संन्यास के द्वारा। और प्रभुपाद के हिसाब से जो प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति परक व्याख्या के अनुसार संन्यास का अर्थ क्या है, और जो सिंपल सीधा अर्थ है भगवान की भक्ति में संलग्न होना। तो उसके द्वारा व्यक्ति सारी क्रियाओं को प्राप्त कर लेता है, सारे गुणों को प्राप्त कर लेता है। कोई यहां तक प्रश्न है? ओके, ठीक है, 50 देखते हैं। हम 2 श्लोक लेंगे, नए नए अलग अलग से लग रहे होंगे श्लोक समझने में, इसलिए उसके बाद कल दूसरे आगे वाले देखेंगे। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन्, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन्, तथाप्नोति निबोध मे, तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय, समासेनैव कौन्तेय, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन्, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन्, तथाप्नोति निबोध मे, तथाप्नोति निवेश मे। समासेनैव कौन्तेय, समासेनैव कौन्तेय, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त, इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त अर्थात जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ, विगत स्पृहा, असक्त बुद्धि सर्वत्र, और क्या था, जितात्मा। इस प्रकार से जो सिद्धि को प्राप्त जीव है, यथा जिस प्रकार ब्रह्मन तथाप्नोति, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है, इति निबोध में, उसको मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम समझो। पहली लाइन समझ में आ रही है, सिद्धिम प्राप्तो, जिसको 49 श्लोक में जो सिद्धि की बात करी गई थी, 49 श्लोक में क्या बताया गया था, विगत स्पृहा, नहीं क्या श्लोक शुरुआत कैसे हो रहा था,
असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिसकी बुद्धि किसी में आसक्त नहीं है, जितात्मा ना, जिसका मन आत्मा के सुख का अनुभव कर रहा है, और विगत स्पृह, भोग की इच्छा चली गई है, नैष्कर्म सिद्धिम परमम सन्यासीनाधिगच्छति। उसको अब निष्कर्मता, नैष्कर्म निष्काम भाव से कर्म करने के लिए, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने से ये जो सिद्धि प्राप्त हो गई, फिर से रिपीट करूंगा, सिद्धि का अर्थ क्या है? असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा और विगत स्प्रिय, ये तीन गुण आ गए हैं। अब वह व्यक्ति किस प्रकार से, यथा किस प्रकार से, या जिस प्रकार से ब्रह्म तथा अपनोति, ब्रह्मभूत अवस्था को, ब्रह्मभूत अवस्था के बारे में आपको बताया गया था कि आत्मा के 8 गुण होते हैं। बूढ़ा नहीं होना, खाना, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, सत्य संकल्प, सत्य काम, और 3 और गुण थे, हम वहां मरता नहीं, 6 और 2 और गुण थे, भूल रहे हम लोग। तो किस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, वह तुम मुझसे सुनो। निबोध मतलब तुम मुझसे सुनो। कैसे सुनो? तो कहते हैं समास से नहीं। समास का अर्थ होता है, शॉर्ट में होता है ना, दीर्घ और लंबा, नहीं दीर्घ तो लंबा हो गया, दीर्घ और लघु। तो शॉर्ट में तुमको बोलूंगा, हे कुंती पुत्र, कौनते का मतलब है कुंती पुत्र, तुम मुझे समझो। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, परा या परा निष्ठा ज्ञानस्य, परा मतलब भगवान में ज्ञान, निष्ठा और ज्ञान की कैसे प्राप्ति होती है। भक्ति आ गई, अभी आप श्लोक देखोगे समझ में आ जाएगा आगे वाला, कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो यानी कि 2 पॉइंट इसमें, कैसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, उसके साधन का वर्णन करेंगे, वो आज की उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। और ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद कैसे उसे भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, यह मैं समझाऊंगा। श्लोक समझ में आ रहा है? जिस व्यक्ति को श्लोक नंबर 49 में डिस्क्राइब, वर्णित सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, कौन सी सिद्धियां? असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा और विगत स्पृह, ये 3 सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। वह आत्मा कैसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेगी, यह है अगले श्लोक, कल में भगवान ने चाहा तो हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद कैसे उस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद कैसे वह भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, निष्ठा ज्ञान से परा, उसको भी भगवान बताएंगे। क्या क्या बताएंगे, कोई बता सकता है? सब ऊपर से निकल गया। ये देखिए, यही तो दिक्कत है कि हम जब उदिता ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, लगेगा हाँ पढ़ लिया। जो निष्काम कर्म योग्य अपने कर्म को करके सिद्धि को प्राप्त किया, कौन सी सिद्धि? असक्ता बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृह। अब तो याद हो गया, ये हो गया। अब वह जीव कैसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेगा, हाँ उसको हम सीखेंगे कल के श्लोक में। 3 श्लोक हैं। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करके कैसे वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। शुद्ध भक्ति का अर्थ है निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो वह कैसे प्राप्त करेगा, उसको भगवान समाज सेवा में शॉर्ट में बताएंगे। ये श्लोक का अर्थ है। एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा अगले साल। होता क्या है, देखिए ना, हम लोग ना जब केवल संस्कृत को नहीं देखते हैं और केवल अनुवाद देखते हैं, तो इन सब बातों को हम ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो अगर आप संस्कृत देखिए फिर अनुवाद देखिए, दोनों चीज देखेंगे फिर ठीक से समझ में आता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति, अब समझ में आया इस सिद्धि का मतलब क्या हुआ? पिछला वाला श्लोक ये बताते हैं क्या है, विगत स्पृह, असक्त बुद्धि सर्वत्र और जितात्मा। ठीक, व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, यानी ब्रह्मभूत अवस्था को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है। उसको मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, तो उसे तुम जानो, देखना भी। गीता भूषण टीका। अपने नियत कर्मों के द्वारा भगवान हरि की उपासना करने के बाद और उसके उपरांत सभी प्रकार के कर्मों को त्याग करके व्यक्ति आत्मा के ऊपर ध्यान की स्थिति पर अर्थात सिद्धि को भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। ये बात हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी ना। निष्काम भाव से कर रहा है, भगवान को समर्पित कर रहा है, फिर आत्मज्ञान उत्पन्न होने लगा, मतलब आत्मा की अनुभूति होने लगी, आत्मा के सुख की अनुभूति होगी, तो अब वो कर्म को छोड़ करके केवल आत्मा में ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस प्रक्रिया में स्थित होकर व्यक्ति अपने स्वरूप का अनुभव करता है, जो 8 गुणों से युक्त होते हैं। अभी भूल रहे हैं हम लोग, लेकिन इसे कहते हैं ब्रह्म आपनोति। 8 गुण याद करने का प्रयास करेंगे। एक था सत्य संकल्प, एक था सत्य काम, दूसरा था सत्य संकल्प का अर्थ यह था कि जो कुछ इच्छा करता है वो पूर्ण हो जाती है। और सत्य काम का अर्थ था कि भगवान के अलावा, सत्य मतलब भगवान कृष्ण, तो यानी भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा कोई और इच्छा वो नहीं करता है।
और उसके बाद था विजरा, विजरा मतलब बूढ़ा नहीं होता है, विजरा। विशोकः, वो शोक नहीं करता है। और क्या था, 4 ही हुए ना। और उसके बाद था बुढ़ा, जरा हो गया, बुढ़ापा हो गया। व्याधि भी शायद नहीं ग्रसित करती है। भूख नहीं होती, प्यास नहीं होती है। 7 तक पहुंच गए, नहीं मैं 7 तक पहुंच गया, एक रह गया, अब भूल गए हम लोग। एक पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो लेकिन हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। आत्मा के 8 गुण होते हैं, उसमें से आठों गुण प्रकाशित होने लगते हैं। याद नहीं आ रहा, जन्म नहीं लेता है, यस 8वां, वो जन्म नहीं लेता दोबारा। हाँ ठीक है। अब तुम मुझसे समझो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह होता है। इस श्लोक में नहीं बताएंगे, वो अगले श्लोक में बताएंगे। मैं इसको संक्षेप में समझाऊंगा। भगवान के संबंध में जो ज्ञान का निष्कर्ष है वह भी मैं समझाऊंगा, अर्थात ज्ञान निष्ठा ज्ञानस्य या परा, उसको भी सुनो। मतलब किस प्रकार से भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है वह भी आप समझेंगे। अभी जब आगे श्लोक आएंगे तो समझ जाएंगे आप। तात्पर्य, भगवान अर्जुन को बताते हैं किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है यदि वह कार्य भगवान के लिए किया गया हो। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, वृत्तिपरक कार्य मतलब वर्णाश्रम के अनुसार जो नियत कर्म है उनको भगवान को समर्पित करें। और हम लोग अपने हिसाब से समझें, सीधे सीधे इस समय प्रैक्टिकल समझें, भगवान की भक्ति कर रहा है और अपने कर्मों को इसलिए कर रहा है ताकि भगवान की भक्ति कर सके। सीधी सीधी बात। क्योंकि इस समय जिस प्रकार से लोग बहुत से अपने जीवन यापन स्वीकार कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वर्णाश्रम के अनुसार नहीं है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पावर हाउस में काम कर रहा है, तो पावर हाउस तो शास्त्र में वर्णित नहीं है। अब क्या कीजिएगा बताइए। एक तरह से देखा जाए तो उग्र कर्म है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो यह तो वेद में वर्णित नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहाँ रखे जाएंगे, मुझे तो पता नहीं कहाँ रखा जाएगा उसको। तो खैर जहां पे भी रखा जाए उसको, लेकिन अब जो भी कार्य कर रहा है उसको धन जो प्राप्त हो रहा है उससे वह भगवान की पूजा करे, उसको भगवान की पूजा में उपयोग करे, इतना तो समझ में आता है। और साथ साथ जब ऐसा करेगा तो धीरे धीरे करके वह उसके हृदय में आत्मज्ञान उदित होने लगता है। ये बात समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल लेवल पे जो व्यक्ति बहुत पाप पूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, समान नौकरी कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, और उसके द्वारा वह इस प्रकार से अपने धन का उपयोग भगवान की सेवा में करे, घर में भी रह रहा है तो भगवान की भक्ति के लिए उपयोग में लाए, तो फिर धीरे धीरे करके वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। भगवान का प्रेम उसको प्राप्त होता है, भक्ति करके प्राप्त होता है, केवल कर्म करके प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कर्म फल जब भगवान को समर्पित कर रहा है तो हृदय में धीरे धीरे करके शुद्धिकरण होता है, हृदय में शांति आती, भोग की लिप्सा समाप्त होती है। पता नहीं मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ना कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है। भगवान कर एक बहुत छोटी सी बात है, जैसे आप देखिए दीपदान, फिर एक बहुत सिंपल सी बात, दीप है तो डायरेक्ट भक्ति है, लेकिन उसमें कुछ तो पैसा लग रहा है ना। एक दीप में कुछ भी 5 रुपए 6 रुपए जो भी लग रहा है, वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस प्रकार से कुछ भी ले लीजिए, भगवान को भोग अर्पित हो रहा है, वैष्णव की सेवा हो रही, कहीं ना कहीं जो भी धन व्यक्ति का है या शक्ति है, सामर्थ्य है, वो भगवान की सेवा में लग रहा है, तो धीरे धीरे करके व्यक्ति ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है, मतलब आत्मा के गुणों को वह धारण कर पाता है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन आगे श्लोक में किया गया है।